हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं हर्षित। स्क्वायर वन के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने इवन एंड ऑड नंबर्स की बात करी थी और मैंने आपको बताया था कि ऐसे नंबर्स जो 2 के या तो मल्टीपल्स होते हैं या 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाते हैं, रिमाइंडर 0 देते हैं, उन नंबर्स को हम इवन नंबर्स कहते हैं। और इनके अलावा जो दूसरे नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं या रिमाइंडर 0 नहीं देते हैं, उनको हम ऑड नंबर्स कहते हैं। फिर मैंने इसके ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चंस दिए थे। उन क्वेश्चंस को देखने से पहले मैं एक बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। मान लीजिए मैं ऐसे लिखता हूं कि 3 का मल्टीपल 9 है, या मैं ये कहता हूं कि 9 का फैक्टर 3 है, तो इन दोनों बातों का एक ही मतलब है। आपको ये पता होना चाहिए अब तक कि 3 का मल्टीपल 9 है, 9 का फैक्टर 3 है, या फिर 9 3 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है, कोई भी रिमाइंडर नहीं देता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 9 इज डिविजिबल बाय 3, या फिर 3 9 को पूरी तरीके से डिवाइड करता है, डेट इज 3 डिवाइड्स 9 कंप्लीटली। इन सभी बातों का एक ही मतलब है। तो अब आपको अब तक ये बातें पता होनी चाहिए, इनको बार बार मुझे कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, राइट ऑल इवन एंड ऑड नंबर्स अप टू 30। 30 तक के सभी इवन एंड ऑड नंबर्स लिखने थे, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। 2 4 6 8 10 12 ये सब ऐसे नंबर्स लिख दिए, इवन नंबर्स। एक छोड़ के एक दूसरा नंबर आप लिखते चले जाएंगे। ऑड नंबर्स हो गए 1 3 5 7, तो ये भी एक छोड़कर एक नंबर आप लिखते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 था, राइट 20 एज द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स। तो 20 को आप किसी भी 2 ऑड नंबर्स के सम में लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख देता हूं 1 + 19, बहुत ईजी है। या फिर मैं लिख सकता हूं 3 + 17। तो आप किसी भी 2 ऑड नंबर्स के सम में लिख सकते हैं। ऐसे 2 नंबर्स लेने हैं जो दोनों ही ऑड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन था, राइट एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कर दिया था 18, उसके बाद थे 22 28 30। मैंने आपको बताया था कि सभी प्राइम नंबर्स ऑड ही होते हैं, सिर्फ एक ही प्राइम नंबर इवन होता है जो कि खुद 2 है, और कोई इसके अलावा नहीं होता है। तो आपको बस ऑड प्राइम नंबर्स पे ही ध्यान देना है। ऑड तो वो खुद ही होंगे, बस 2 नहीं होना चाहिए, और 1 एक यूनिक नंबर है तो वो भी नहीं होना चाहिए। 20 को हम 2 ऑड प्राइम्स में लिखने की कोशिश करते हैं। ये हो जाएगा 19 + 3 22। 19 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, दोनों ही ऑड है। 28 को लिख सकते हैं 17 + 1 17 सॉरी 11 17 + 11 28, ये दोनों ही प्राइम नंबर हैं, ऑड हैं। 30 को हम लिख सकते हैं 17 + 13। तो इस तरीके से ये हो सकता है। आप पैटर्न्स बनाइए, ऑड नंबर्स लेते जाइए या प्राइम नंबर्स लेते जाइए, कोई ना कोई आपको कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, राइट एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स। तो ये नंबर्स हैं। अब इसमें ये ध्यान रखिएगा कि ये इकलौता पैटर्न नहीं है या सिर्फ यही आंसर नहीं है, और भी पैटर्न्स हो सकते हैं। जैसे मैं 22 को लिख सकता हूँ 17 + 5, वो भी 22 होता है, और वो दोनों भी प्राइम नंबर्स होते हैं। तो और भी पैटर्न्स हो सकते हैं, ये मैंने सिर्फ एक ही एग्जाम्पल दिया है। 15 को देखते हैं। फिर से इसमें ऑड प्राइम्स लेनी है, इसका मतलब मैं फिर से 2 नहीं ले सकता। मान लीजिए मैं लेता हूं 3, तो 3, इसके आगे मैं लेता हूं मान लीजिए 5, 3 और 5 8 हो गया, और लास्ट में 8 और 7 15, तो 7 भी प्राइम है, तो ये इसका कॉम्बिनेशन बन गया। 22 को लेता हूं, मान लीजिए मैं लेता हूं 3, तो 3 + 5 हो जाएगा 8, 8 और 14 बनेगा 22, तो नहीं बनेगा कॉम्बिनेशन। ये 22 मैंने गलत ले लिया है, इसकी जगह पे 21 या 23 ले लूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैं 21 ले ले रहा हूं इससे। 3 और 5 हो जाएगा 8, 8 में मैं 13 ऐड करूं तो मुझे 21 मिल जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन मुझे मिल गया। अगर मैं 23 लेता तो मैं कुछ और कॉम्बिनेशन बना लेता। 27 देखते हैं। मैं लेता हूं 13 और 11 हो गए 24, और 3 हो गया 27, तो मैंने ये कॉम्बिनेशन बना लिया। आप कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, बस ध्यान रखना है कि जो भी हम नंबर्स ले रहे हैं वो प्राइम नंबर होना चाहिए और 2 नहीं होना चाहिए, ऐसा प्राइम नंबर होना चाहिए। अब हम एक नया टॉपिक देखते हैं, जो कि टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। डिविजिबिलिटी का मतलब होता है कि कोई नंबर पूरी तरीके से डिविजिबल है। जैसे कि मान लीजिए हमने इवन नंबर्स में पढ़ा कि इवन नंबर्स ऐसे नंबर्स को कहते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं, यानी कि 2 से डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कि हमारे पास इवन नंबर फाइंड आउट करने की एक ट्रिक थी, 24 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे देखना है हमें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम सीधे से, अगर हमें ये चेक करना है कि इवन है या नहीं है, तो हम क्या देखते हैं, उसका लास्ट डिजिट देखते हैं, जो कि यहाँ पे 4 है, तो ये इवन नंबर है। ये हमारे पास ट्रिक थी। अगर हम ये नंबर्स ऐसे देखना चाह रहे हैं जो 2 से डिविजिबल हैं, तो हम क्या देखते हैं, उनके लास्ट डिजिट देख लेते हैं, जो कि
0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई एक डिजिट हो, तो हमें पता चल जाता है कि नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है। क्या हमारे पास ऐसा और भी ट्रिक्स हैं या और भी तरीके जिनसे हमें ये पता चल जाएगी कोई नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं, या 4 से, 5 से, 6 से, या फिर 8, 9, 10, 11 इन सब से डिविजिबल है या नहीं है? तो जी हाँ, बिल्कुल हमारे पास ट्रिक्स है। हमारे पास 2 के साथ साथ इन सभी नंबर्स की ट्रिक्स है। सिर्फ मैं 7 की नहीं बताऊंगा ट्रिक्स, क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है, बाकी सारे नंबर्स की ट्रिक्स हैं। सबसे पहले मैं आपको 10 के बारे में बताऊंगा, 10 की ट्रिक बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा 5 की, फिर 2 की, फिर 3 की और 6 की। उसके बाद 2 से ही रिलेटेड ट्रिक है 4 और 8 की, और 3 से रिलेटेड ट्रिक है 9 की। लास्ट में आपको 11 की ट्रिक बताऊंगा मैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं डिविजिबिलिटी बाय 10। अगर मैं 10 के मल्टीपल्स लेता हूं जो कि हैं 10, 20, 30, 40 ऐसे एंड सो ऑन, और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मल्टीपल्स लेने का मतलब ऐसा है कि ये नंबर्स वो हैं जो 10 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएंगे या डिविजिबल हैं। किसी भी नंबर के हम मल्टीपल्स ले रहे हैं तो वो उस नंबर से डिवाइड हो जाएंगे, है ना। तो हमें ये तो पता है कि ये नंबर्स डिविजिबल हैं। अगर मैं ऐसे और नंबर्स लेता हूं जो 10 से डिवाइड हो जाएंगे, मान लीजिए मैं लेता हूं 100, 310 या 400 या 520, इस तरीके के और भी नंबर्स लेता हूं, क्या आप इनमें कोई पैटर्न नोटिस कर रहे हैं? ध्यान से देखिए, सभी नंबर्स में लास्ट डिजिट क्या है? सभी नंबर्स में लास्ट डिजिट क्या है? 0 है। तो कोई भी नंबर अगर हमें चेक करना है कि वो 10 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हम उसका लास्ट डिजिट देखेंगे। अगर वो 0 है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल है। सो वी कैन से दैट इफ अ नंबर हैज 0 इन द वंस प्लेस देन इट इज डिविजिबल बाय टेंस। वंस डिजिट अगर हमारा 0 है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। 10 से ही मैच करता हुआ रूल है 5 का भी। डिविजिबिलिटी बाय 5 का रूल ऐसा है कि मान लीजिए मैं 5 के मल्टीपल्स लेता हूं 10, 15, 5 तो काउंट कर ही नहीं रहा हूं मैं, 5 होता ही है, वो तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। 20, 35, 60 इस तरीके से ले रहा हूं मैं, या फिर ऐसे नंबर्स लेता हूं मान लीजिए जो 5 से डिवाइड हो जाएंगे, 75, 100, 135, 645, 900 ऐसे कुछ नंबर्स लिए मैंने। अब आप इनमें लास्ट डिजिट देखिए, इनमें भी देखिए 0, 5, 0, 5, 0, ठीक है, 5, 0, 5, 5, 0। आपने क्या देखा कि लास्ट डिजिट या तो 5 है या फिर 0 है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे नंबर्स जिनका लास्ट डिजिट यानी कि वंस डिजिट 0 हो या फिर 5 हो, वो नंबर्स 5 से डिविजिबल होते हैं, यानी कि वो 5 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे। If a number has either 0 or 5 in the ones place, then it is divisible by 5. चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। 2 का रूल हम सबसे पहले ही देख चुके इवन नंबर्स में। मान लीजिए मैं 2 के मल्टीपल्स लेता हूं 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे मल्टीपल्स लेता हूं, या कुछ और नंबर्स लेता हूं, मान लीजिए 128, 462, 998, कुछ भी ऐसे नंबर्स लेता हूं, तो वो हम कैसे बता सकते हैं कि वो 2 से डिविजिबल हैं? अगर उनके लास्ट डिजिट क्या होते हैं? 0, 2, 4, 6, 8। तो ये सभी नंबर्स इनके लास्ट डिजिट क्या है? या तो 0 है या 2 है या 4 है या 6 है या 8 है। तो ये सभी नंबर्स 2 से डिविजिबल हैं। इसका सिंपल सा रूल है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट हैज आइदर 0, 2, 4, 6 और 8 इन द वंस प्लेस। अब हम 3 का रूल देखते हैं। मान लीजिए मैं नंबर्स लिखता हूं 6, 16, 26, 36, 46, 56, 66, ठीक है, ऐसे नंबर्स मैंने लिख दिए हैं। 6 3 से डिविजिबल है, जी हाँ बिल्कुल है। क्या 16 3 से डिवाइड हो रहा है? नहीं होता है। 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, तो 16 चला गया। 26 भी नहीं होता, 36 होता है, 46 नहीं होता, 56 नहीं होता और 66 होता है। सबके लास्ट डिजिट 6 है। ऐसे ही नंबर्स लिए मैंने जिनके लास्ट डिजिट 6 है, यानी कि कॉमन है। तो इसका मतलब हमारे पास लास्ट डिजिट का कोई यहाँ पे रूल नहीं बनने वाला। तो 3 के लिए हम ये नहीं देखेंगे। अब मैं क्या करता हूं, जो नंबर्स डिविजिबल हैं मैं उनको एक तरफ लिख लेता हूं, और जो नंबर्स डिवाइड नहीं हुए या नहीं है डिविजिबल उनको मैंने दूसरी तरफ लिख लिया। इन नंबर्स के डिजिट्स को ऐड करता हूं। 6 का तो 6 ही रहेगा। इनकी अगर मैं 36 के डिजिट्स को ऐड करता हूं तो 3 + 6 हो जाएगा 9।
6 प्लस 6 हो जाएगा 12। क्या 9 3 से डिविजिबल है? जी हाँ, बिल्कुल है। क्या 12 3 से डिविजिबल है? हाँ है। 36 डिविजिबल है, 66 डिविजिबल है। 6 तो खुद ही डिविजिबल है, तो उसको कहने की जरूरत नहीं। इनके डिजिट्स को ऐड करता हूं। 1 प्लस 6 हो गया 7, 2 प्लस 6 हो गया 8, 4 प्लस 6 हो गया 10 और यहां 5 प्लस 6 हो गया 11। क्या ये नंबर्स 3 से डिविजिबल हैं? क्या 7 है? नहीं है। क्या 8 है? नहीं है। क्या 10 है? ये भी नहीं है। और 11 भी 3 से डिविजिबल नहीं है। इस वजह से ये नंबर्स भी डिविजिबल नहीं है। तो 3 का रूल हमने क्या देखा कि अगर इनके डिजिट्स को ऐड करने पे हमें ऐसा नंबर मिल रहा है जो डिवाइड हो जा रहा है 3 से, तो नंबर खुद भी डिवाइड हो जा रहा है। अगर इनको ऐड करने पे हमें कुछ ऐसा नंबर मिल रहा है जो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो वो नंबर भी डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हमारा रूल हो गया, इफ द सम ऑफ डिजिट्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अगर डिजिट्स को ऐड करने पे उनका सम हमें 3 का मल्टीपल मिल रहा है, जैसे कि 9 या 12 या कोई और भी मल्टीपल मिलता है, तो वो नंबर हमारा डिविजिबल होगा। अब हम डिविजिबिलिटी बाय 6 देखते हैं। 6 का रूल देखते हैं। मैं 6 के मल्टीपल्स लिखता हूं। 6, 12, 18, 24, 30 एंड सो ऑन। ये नंबर्स 6 के मल्टीपल्स हैं, यानी कि 6 से डिवाइड हो ही रहे हैं ये। अब 6 होता है जो, वो होता है 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। तो एक बार मैं ये भी देख लेता हूं क्या ये नंबर्स 2 और 3 इन दोनों से डिवाइड हो रहे हैं। 2 के लिए हमें क्या देखना है कि लास्ट डिजिट 0 हो या 2 हो, 4, 6, 8 हो। तो ये सभी नंबर्स ऐसे हैं जो 2 से डिवाइड हो जा रहे हैं, यानी कि ये सब 2 से डिविजिबल हो रहे हैं। 3 के लिए हमें क्या देखना है कि नंबर्स के अगर हम डिजिट से ऐड कर देंगे तो वो 3 से डिविजिबल हो जाए। तो ऐसे नंबर्स 6 है, ये 3 से डिवाइड होता है। 12 है, ये भी होता है। 18, 24, 30 ये सब 3 की टेबल में आते ही हैं, तो हमें रूल चेक लगाना भी नहीं पड़ा, हमने डायरेक्ट देख लिया। तो ये सब 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं। मान लीजिए मैं दूसरे कोई और नंबर्स लेता हूं, जैसे कि मैं लेता हूं 14। ये 2 से डिवाइड हो रहा है? जी हाँ। क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है? ये नहीं हो रहा है। क्या ये 6 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। मैं नंबर लेता हूं 15। क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा। 3 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। 6 से डिवाइड हो रहा है? तब भी नहीं हो रहा। 6 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। तो आप ये देखिए कि मैंने ऐसा नंबर लिया जो 2 से डिवाइड हो रहा है पर 3 से नहीं हो रहा, तो वो 6 से नहीं हो रहा है। मैंने ऐसे नंबर लिया जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है पर 3 से हो रहा है, तब भी वो 6 से नहीं हो रहा है। अब मैं 12 को देखता हूं। 12 2 से डिवाइड हो रहा है? हो रहा है। 12 3 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। और 12 6 से डिवाइड हो रहा है, तो वो तब भी हो रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, तो वो 6 से भी डिवाइड हो रहा है, जो कि इनमें भी केसेस में हमने देखा। अगर कोई भी नंबर 2 से डिवाइड या 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, किसी भी एक नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो वो 6 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। और अगर कोई ऐसा नंबर है जो इन दोनों से ही डिवाइड नहीं हो रहा, तब तो बिल्कुल ही गारंटीड है कि वो नंबर डिवाइड नहीं होना है 6 से। तो इसका रूल हो जाएगा, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ देन इट इज डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो। अगर कोई ऐसा नंबर है जो 2 और 3 दोनों से ही डिवाइड हो जाता है, तो फिर वो 6 से डिवाइड हो जाएगा। अगर दोनों में से किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं होता है, जो कि इन दोनों केस में देखा हमने, तो वो 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 4। मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं 124, 936 और ये ऐसे इतने नंबर्स लिखे हैं। 124 4 से डिवाइड हो जाता है, 936 भी हो जाता है, 346 डिविजिबल नहीं है, 204 भी है, 1013 नहीं है, 572 है और 600 है। 4 और 8 के डिविजिबिलिटी रूल्स 2 से मैच करते हुए थोड़े से। अब देख लेते हैं, ऐसे नंबर्स को मैं अलग कर देता हूं जो 4 से डिवाइड हो जा रहे हैं, जैसे कि 124, 936, 204, 572 और 600। और ऐसे नंबर्स अलग लिख देता हूं जो डिवाइड नहीं हो रहे हैं। इनके लास्ट 2 डिजिट्स देखने हमें। ये हो गया 24, ये हो गया 36, ये हो गया 04, इसमें हो गया 72 और इसमें हो गए 00। क्या 24 4 से डिवाइड हो जाता है या उसकी टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। 36 आता है, 4 भी आता है, 72 भी आता है और 0 तो 4 से डिवाइड हो ही जाता है। ये वो नंबर्स हैं जो 4 से डिवाइड हो जा रहे हैं, इसलिए ये नंबर्स भी डिवाइड हो जा रहे हैं।
46 देखिए, क्या 46 4 की टेबल में आता है या 4 से डिवाइड हो सकता है? 4 10 40, 11 से मल्टीप्लाई करने में 44 और 12 से 48, तो 46 नहीं हो रहा। 346 भी डिविजिबल नहीं है। इसमें 13 देखिए, 13 4 से डिवाइड नहीं होता है और 1013 भी नहीं होता है। तो 4 के रूल में हमें क्या करना है, जैसे हम 2 के लिए रूल कर रहे थे, हम लास्ट डिजिट देख रहे थे, तो हम क्या करेंगे, हम नंबर्स के लास्ट के 2 डिजिट्स देखेंगे, वंस और टेंस प्लेस। तो हम लास्ट 2 डिजिट्स देखेंगे 4 के लिए। अगर वो लास्ट 2 डिजिट से जो नंबर बन रहा होगा वो 4 से डिवाइड हो रहा है, तो पूरा नंबर ही 4 से डिवाइड हो जाएगा। सो 4 का रूल हो गया, अ नंबर विथ 3 और मोर डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट्स दैट इज टेंस एंड वंस इज डिविजिबल बाय 4। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसमें 3 या 3 से ज्यादा डिजिट्स हैं वो 4 से डिविजिबल होगा अगर उसके लास्ट 2 डिजिट से बनने वाला नंबर जो होगा, यानी कि 10 एंड 1 से बनने वाला नंबर अगर वो डिविजिबल होगा तो वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। 3 और मोर डिजिट्स क्यों लिखा है? क्योंकि 2 डिजिट्स का कोई मतलब नहीं है। 2 डिजिट्स में तो खुद ही लास्ट में 2 डिजिट्स ही रह जाएंगे, तो उसको कहने का मतलब नहीं है, उसको तो हम चेक करना ही पड़ेगा हमें, इसलिए हमने 3 और मोर डिजिट्स बोला है। कुछ ऐसा ही मिलता जुलता रूल 8 के लिए भी है। ये नंबर्स हैं, इसमें 5, ये सभी नंबर्स 8 से डिविजिबल हैं। इनके लास्ट 3 डिजिट्स देखने पड़ेंगे अब हमें। जैसे हमने 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट्स देखे, अब हम 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट्स देखेंगे। ये हो गया 112, ये 160, ये 144। ये तीनों नंबर्स 112, 160 और 144 ये सभी 8 से डिवाइड हो जाते हैं, इसीलिए ये नंबर्स भी 8 से डिवाइड हो जा रहे हैं। तो हमने 4 के लिए जैसे देखा कि हम लास्ट 2 डिजिट्स देख रहे हैं, अगर वो डिवाइड हो जा रहे हैं तो नंबर 4 से डिवाइड हो जा रहा है। हमें 8 के लिए 3 डिजिट्स देखने होंगे, ना कि 2 डिजिट्स। तो इसका रूल हो गया, अ नंबर विथ 4 और मोर डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8। 4 और मोर डिजिट्स वाला नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा अगर उसके लास्ट 3 डिजिट्स ऐसा नंबर फॉर्म करें जो 8 से डिवाइड हो जाए। 4 और मोर डिजिट्स क्यों? क्योंकि हमें जब लास्ट 3 डिजिट्स देखने हैं तो हम 3 डिजिट का नंबर तो हम डायरेक्टली वैसे ही 8 से डिवाइड करके चेक करेंगे, और उसके बाद 4 डिजिट का आएगा तब हम लास्ट 3 डिजिट देखना शुरू करेंगे। तो 4 डिजिट या इससे बड़े नंबर्स के लिए ये रूल अप्लाई है। 9 का रूल 3 से मैच करता हुआ है। जैसे हमने 3 में करा था कि हमने उसके डिजिट्स को ऐड कर दिया, अगर हमें सम 3 से डिविजिबल मिलता है तो पूरा नंबर ही 3 से डिवाइड हो जाएगा। यही सेम रूल हमें 9 के लिए भी करना है, पर इस बार 3 की जगह 9 हो जाएगा। जैसे कि 18 के डिजिट्स ऐड करता हूं तो मिलता है मुझे 1 + 8 = 9। ये 9 के मल्टीपल्स हैं और ये 2 नंबर्स ऐसे हैं जो 9 से डिविजिबल हैं। इनके डिजिट्स ऐड करने पे मुझे मिला 1 + 8 = 9, 2 + 7 = 9, 3 + 6 = 9। यहाँ 9 9 18 9 27 मिलेगा और यहाँ 8 और 2 10 + 8 18 मिलेगा। ये सब 9 आ गया, 3 + 6 भी 9 आया, ये 27 आया, ये 18 आया। ये सब क्या 9 से डिविजिबल हैं या 9 की टेबल में आते हैं? जी हाँ, ये सभी 9 की टेबल में आते हैं या 9 से डिविजिबल हैं, इसीलिए ये सब नंबर्स 9 से डिविजिबल हैं। तो 9 का रूल ये हो जाएगा कि अगर हम डिजिट्स को ऐड करते हैं और उनका सम हमें 9 से डिविजिबल मिलता है तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। सेम यही रूल 3 का भी ऐसा ही था, पर 9 की जगह 3 था। सो 9 का रूल हो गया, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9 देन द नंबर इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय 9। 11 का रूल थोड़ा अलग है। मैंने नंबर्स लिए जो 11 से डिविजिबल हैं, 121, 1331, 308 और 11110। इसके राइट साइड से अब हम प्लेसेस काउंट करते हैं, ठीक है? तो पहले हम राइट साइड से ऑड प्लेसेस देखते हैं। ऑड प्लेसेस को मैं ऐड करता हूं, 1 + 1 हो गया 2। इवन प्लेस देखता हूं जो कि 2 है, तो ये सब 2 है, और इन दोनों का मैं डिफरेंस करता हूं तो 2 - 2 हो गया 0। इस नंबर पे आता हूं, इसकी राइट साइड से ऑड प्लेस देखता हूं, यानी कि फर्स्ट और थर्ड प्लेस। ये हो जाएगा 1 + 3 = 4, 1 + 3 4। इवन प्लेसेस देखता हूं, यानी कि सेकंड और फोर्थ प्लेस, तो 3 + 1 हो जाएगा 4। राइट साइड से देखना है, 4 - 4 हो गया 0। फिर से ऑड प्लेसेस देखता हूं मैं, 8 और 3 हो गया 11। इवन प्लेस सिर्फ यही है 0, 11 - 0 हो गया 11। इसमें ऑड प्लेसेस देखता हूं, 0 1 1, मतलब ऑड और इवन देखने का मतलब है कि हम ऑल्टरनेट प्लेसेस देख रहे हैं। तो 0 + 1 + 1 = 2, और ये बची 1 और 1, वो भी हो गया 2। 2 और 2 का डिफरेंस हो गया 0।
जब मैंने ऑड प्लेसेस का सम लिया और इवन प्लेसेस का सम लिया और उनका डिफरेंस लिया तो मुझे ऐसा नंबर मिल रहा है, या तो वो 0 मिल रहा है या फिर कोई मल्टीपल मिल रहा है 11 का, जो कि यहाँ पे 11 मिला। तो अगर मुझे ऑड और इवन प्लेसेस के सम लेने पे, ठीक है, और उनका डिफरेंस करने पे मुझे 0 या फिर 11 का मल्टीपल मिलता है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। जैसे कि मान लीजिए मुझे 239 के लिए चेक करना है, तो मैं 9 और 2 का सम करा मैंने, वो हो गया 11। फिर इवन प्लेस पे 3 है, 11 माइनस 3 हो गया 8। ये 8 का मतलब है कि 8 11 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए ये 239 भी 11 से डिविजिबल नहीं है। अगर हमें डिफरेंस लेने पर, ऑड और इवन प्लेसेस का सम करने के बाद डिफरेंस लेने पर अगर हमें 11 का मल्टीपल नहीं मिलता है या 0 नहीं मिलता है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। तो 11 का रूल हो गया, find the sum of digits at odd places and sum of digits at even places. If the difference of both sums is divisible by 11, then the number is also divisible by 11. डिजिट्स का हमें सम निकालना है, ऑड प्लेसेस का और इवन प्लेसेस का, उनका डिफरेंस लेना है। सम करने के बाद उनका डिफरेंस लिया हमने, और डिफरेंस अगर 11 का मल्टीपल आ रहा है या 11 से डिविजिबल आ रहा है तो फिर वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। तो अब हमने सभी नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल्स देख लिए। 10 के लिए क्या था, लास्ट डिजिट 0 हो। 5 के लिए लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो। 2 के लिए लास्ट डिजिट या तो 0 हो या 2, 4, 6 या 8 हो। 3 के लिए क्या करा, डिजिट्स का सम कर दिया और जो भी सम निकल के आया अगर वो 3 से डिविजिबल हो रहा है तो नंबर पूरा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 6 के लिए क्या करा, 2 into 3 is equal to 6, यानी कि 2 और 3 से नंबर डिवाइड हो रहा है तो वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। 4 के लिए क्या करें, लास्ट 2 डिजिट्स देखे हमने, जैसे 2 के लिए देखा, अगर लास्ट 2 डिजिट्स से जो नंबर बन रहा है वो डिवाइड हो रहा है तो 4 से नंबर डिवाइड हो जाएगा। 8 के लिए भी सेम ऐसे ही था, पर लास्ट 2 डिजिट्स की जगह लास्ट 3 डिजिट्स था। अगर आखिरी के 3 डिजिट्स से नंबर जो बन रहा है वो डिवाइड हो जाएगा 8 से, तो नंबर पूरा 8 से डिवाइड होगा। 9 के लिए क्या करा, 3 की तरह ही इसमें भी हमने नंबर्स के डिजिट्स को ऐड करा और जो भी हमें सम मिला वो अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर पूरा ही 9 से डिवाइड हो रहा है। 11 के लिए क्या करा हमने, जो भी नंबर है, मान लीजिए 4 डिजिट नंबर है तो ये ऑड प्लेसेस और ये इवन प्लेसेस, इनको ऐड करा हमने। ऐड करने के बाद हम इनका डिफरेंस ले लेंगे, तो ऑड और इवन का हम डिफरेंस ले लेंगे। इवन माइनस ऑड या ऑड माइनस इवन जो भी होगा, जो भी बड़ा नंबर होगा वो डिवाइड माइनस कर लेंगे। जब हमें जो भी डिफरेंस मिलेगा अगर वो डिवाइड हो रहा होगा 11 से तो नंबर पूरा ही 11 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये एक क्वेश्चन है जो आपको खुद से ट्राई करना है, क्वेश्चन नंबर 13। ये मैंने नंबर्स लिख दिए 980, 573, 3048 और 1353। आपको चेक करना है कि क्या ये नंबर इन सबसे डिविजिबल हैं। जिनसे डिविजिबल होंगे उनके नीचे आप यस लिख देंगे नंबर्स के आगे, और जिनसे डिविजिबल नहीं होगा तो उसके आगे आप नो लिख देंगे। इनके सॉल्यूशंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी रेगुलर एंड फॉलो स्क्वायर वन।